जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही में आपका स्वागत है। ये वीडियो भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर आधारित है, जिसे सुनने, समझने और पालन करने से मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इस संसार के लोगों के उद्धार के लिए भगवद गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया गया है, वह किसी आम मनुष्य द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। यह स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है और इस सृष्टि की रचना की है। उस ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। भगवद गीता का ज्ञान हजारों वर्षों से मानव जाति का मार्गदर्शन करता आ रहा है, आज भी कर रहा है तथा भविष्य में भी करता रहेगा। अब तक न जाने कितने लोगों ने भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन जीने का सही तरीका सीखा है और अपने जीवन को हर तरह से सफल बनाया है। जो भी व्यक्ति इन शिक्षाओं को सुनता है, समझता है और उनका पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे उस व्यक्ति का जीवन बहुत सरल हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ सही होने लगता है, सब कुछ अपने आप ही बेहतर होने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति की ईश्वर पर आस्था और भी बढ़ जाती है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से भगवद गीता में दी गई शिक्षाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने का सही तरीका सीख सके और अपना जीवन सफल बना सके। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई किसी शिक्षा से आपका जीवन बदला है या बदल सकता है, तो ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो शांति से बैठिए और ध्यान से भगवद गीता की अनमोल शिक्षाओं को सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पता नहीं ये बुरा वक्त कब जाएगा, मैं इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कैसे बदलूं। देखिए, बुरे वक्त में ही नहीं, अच्छे वक्त में भी इंसान को एक काम जरूर करना चाहिए, जिसे ज्यादातर लोग करना भूल जाते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत गरीब किसान था। वह बहुत मेहनती था। गरीब होने के बावजूद वह हमेशा खुश रहता था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता। किसान की पत्नी भी रोज किसान के साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करने के बाद वह पूरे दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी वह अपने कुछ पैसे लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देता था। एक बार उसके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था जो इस बीमारी का इलाज कर सके। लड़के को इलाज के लिए पास के शहर में ले जाया गया। उस शहर के अस्पताल में इलाज बहुत महंगा था। किसान के लिए डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च आदि चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। किसान दिन ब दिन हिम्मत खोता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि पता नहीं भगवान उससे किस गलती का बदला ले रहा है। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन किसान का विश्वास डगमगा रहा था और उसे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के सामने एक मंदिर था। किसान की पत्नी अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने के लिए हर रोज उस मंदिर में जाती थी, लेकिन किसान अपनी पत्नी के साथ मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि किसान का प्रार्थना में मन नहीं लगता था। अब तक किसान के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। फिर डॉक्टर ने किसान से कहा कि उसके बेटे के इलाज के लिए 20,000 रुपए और लगेंगे। यह सुनकर किसान और भी दुखी हो गया, क्योंकि किसान के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था। किसान की पत्नी आज भी मंदिर जाती है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। उस दिन एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और किसान की पत्नी से पूछा कि तुम्हारा बेटा अब कैसा है। धनी व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में भर्ती थी जहां उनका बेटा है, लेकिन अब उसकी पत्नी पूरी तरह ठीक है और घर जा चुकी है। बातचीत के दौरान धनी व्यक्ति को पता चला कि किसान को अपने बेटे के इलाज के लिए 20,000 रुपयों की जरूरत है, जो किसान के पास नहीं थे। धनी व्यक्ति ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और किसान की पत्नी को देते हुए कहा कि उसके पास अभी सिर्फ 20,000 रुपए हैं और वह इन पैसों को अपने बेटे के इलाज के लिए रख ले। उसने एक कागज पर अपना पता भी लिखा
और कहा कि अगर तुम्हें अपने बेटे के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत पड़े तो बेहिचक मांग लेना। किसान की पत्नी ने उस व्यक्ति से 20,000 रुपए लिए और उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसे इस कागज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है और मानती है कि उसके लिए यह पैसे किसने भेजे हैं। वह कहती है कि जिसने आपको इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए भेजा है, वह आगे भी हमारी मदद करने के लिए किसी को भेजेगा। देखिए, इसे कहते हैं अटूट विश्वास, और यही सबसे जरूरी काम है जिसे हम अक्सर करना भूल जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे समय में भगवान को याद करना न छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं और मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें वह देता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अंततः अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत। यह शिक्षा सुनने में भले ही सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन है, खासकर जब हम जीवन में किसी प्रकार के दुख, दर्द या अन्याय का सामना करते हैं। उस समय पूरी दुनिया गलत और स्वार्थी लगती है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। जब हम अपने किसी करीबी से दुखी होते हैं या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बिखर गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये कठिनाइयां हमें और भी मजबूत और अधिक सक्षम बनाती हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन की वास्तविकता का सामना कराती हैं और हमें दिखाती हैं कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह है जिसकी माँ उसे कड़वी दवा देती है। बच्चे को दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन दवा उसकी बीमारी को ठीक कर देती है। इसी तरह जीवन में कठिन अनुभव हमें बड़ा बनाते हैं, भले ही उस समय अनुभव कड़वा लगे। दरअसल हम केवल वही स्वीकार करके जीते हैं जो हम समझते हैं और जो हमें दिखाया या बताया जाता है। सच्चाई हमें तब तक पूरी तरह से पता नहीं चलती जब तक हम खुद दर्द से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में प्रत्येक घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक उद्देश्य के साथ आती है, और हमें उस उद्देश्य को समझने के लिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा, जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। अंत में विजेता वही होता है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, और इसका अंतिम श्लोक कहता है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र ने संजय से बार बार पूछा कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके साथ खड़े हैं। उन्हें लगता था कि इतनी शक्ति के रहते उनकी हार असंभव है। लेकिन संजय ने उनसे कहा कि जहां भगवान यानी श्री कृष्ण खड़े हों, वहां शक्ति का कोई मतलब नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। अगर भगवान और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे हराना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो बोओगे वही काटोगे। एक छोटी सी कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते समय उसे एक ताजी मछली मिली। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण वह लंबे समय तक एक भी मछली नहीं पकड़ सका। जब सेठ ने देखा कि गरीब आदमी ने एक ताजा मछली पकड़ी है, तो वह लालच में आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपना रौब दिखाते हुए गरीब आदमी से कहा, जाओ और एक और मछली पकड़ो, यह मछली अब मेरी है। यह कहकर सेठ वहां से चलने लगा। मछली अभी भी जिंदा थी और जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने सेठ के अंगूठे पर काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से फिसल कर वापस पानी में गिर गई। सेठ के अंगूठे पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। सेठ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके अंगूठे पर पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने को कहा। 3 दिन बाद सेठ फिर डॉक्टर के पास गया और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। अगर इसे नहीं काटा गया तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता,
सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने को कहा। 3 दिन बाद सेठ वापस गया। पट्टी हटा दी गई थी। घाव सड़ने लगा था। यह देखकर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा घाव सड़ रहा है, अब तुम्हारा हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा। सेठ ने कहा कि जो ठीक लगे करो, बस घाव को और फैलने से रोको। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांधी गई और उसे 4 दिन बाद फिर आने को कहा गया। 4 दिन बाद सेठ फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर घाव देखा तो घाव वैसा ही था। डॉक्टर ने कहा कि हाथ को कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा। सेठ ने कोहनी तक हाथ कटवा लिया। हाथ पर पट्टी बांधी गई और 4 दिन बाद फिर आने को कहा गया। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव देखकर कहा कि अब पूरा हाथ काटना पड़ेगा, वरना पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा हाथ कट गया। एक दिन सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है, या फिर तुमने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? सेठ को तुरंत मछली वाले गरीब आदमी की याद आ गई और उसने कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक गरीब आदमी से मछली छीनी थी। यह उसकी मेहनत थी, लेकिन मैं इसे खाना चाहता था। मित्र ने तुरंत सेठ से कहा कि यह सब उस गरीब मछली वाले के कारण हो रहा होगा। तुम जल्दी से जाकर उसे ढूंढो, उसके सामने अपनी नाक रगड़ो और अपने किए की माफी मांगो। सेठ तुरंत उस गरीब मछली वाले आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब उसे वह गरीब आदमी मिला तो सेठ उसके पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। सेठ ने उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाया और पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या तुमने मुझ पर कोई काला जादू किया है, या मुझे श्राप दिया है, या मेरे बारे में कुछ बुरा कहा है? उस गरीब आदमी ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस ऊपर देखकर कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। हमेशा याद रखें कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल व्यक्ति को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, इसलिए बुरे कर्मों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा। किसी की सफलता से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाले लोग उसके अपने ही लोग होते हैं, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, नजदीकी रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो। बाहरी लोगों को कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। यह केवल आपके अपने ही होते हैं जो आपके जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। जब आप अपने प्रियजनों या रिश्तेदारों को अपनी सफलता के बारे में बताते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि वे खुश नहीं होंगे। भले ही वे बाहर से कहें कि आगे बढ़ो, खूब सफल बनो, हमेशा खुश रहो, लेकिन अंदर कुछ और ही होगा। जैसे दुर्योधन पांडवों की हर खुशी से ईर्ष्या करता था। वह किसी भी काम में पांडवों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने और उन्हें यथासंभव दुखी करने का हर संभव प्रयास करता था। भाइयों के बीच की यह ईर्ष्या महाभारत युद्ध का कारण बनी, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। इसीलिए किसी को भी अपना मानने से पहले यह जरूर जांच लें कि क्या वह सचमुच आपका अपना है या सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा। मनुष्य को कभी भी अपने मन में बदले और नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताई और कहा, हे कृष्ण, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का सदस्य नहीं हूं। इसमें मेरा क्या दोष था? उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागार में था और मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभाव में बीता और मुझे वह सारे काम करने पड़े जो एक गरीब परिवार में रहते हुए करने पड़ते हैं। जब मैं चलने में भी असमर्थ था तब मुझ पर जानलेवा हमले किए गए। मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई।
बचपन में मेरे पास न तो शिक्षा थी, न महल था, न गुरुकुल था और न ही विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मैं भी अपने जीवन में कई चुनौतियों से गुजरा हूं। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में तुम्हें कितनी बार अपमानित किया गया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास ज्ञान है। क्या तुम उस ज्ञान का उपयोग कर रहे हो या नहीं, और तुम अपने ज्ञान से सभी चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ते हो। कर्ण का जीवन जिस तरह से उतार चढ़ाव से गुजरा, उससे हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के अनुसार बदलाव होना जरूरी है, लेकिन वही बदलाव उचित है जो सभी के लिए लाभदायक हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सका, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया था। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। समाज ने कर्ण का तिरस्कार किया था, एक महान योद्धा जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी सराहना नहीं की, क्योंकि उसकी मंशा समाज को मिटाने की थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपनी योग्यताओं का उपयोग करके समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को अपने अपने अपराधों की सजा मिली, इसलिए अपने मन में बदले और नफरत की भावना न रखें, और न ही अपने भाग्य को कोसें, और अपने ज्ञान का सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करें। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा, चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचता है तो याद रखें कि एक दिन आपको भी वही दुख मिलेगा। किसी को भी कभी किसी ऐसी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए जो किसी और की हो। दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करने का षड्यंत्र रचा और उन्हें एक अलग नगर दिया जहां की जमीन बंजर थी, जहां कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था। लेकिन पांडवों ने उस नगर को इतना सुंदर, इतना भव्य बना दिया कि उसके सामने हस्तिनापुर भी फीका लगने लगा। उस नगर की भव्यता और वैभव देखकर दुर्योधन ईर्ष्यालु हो गया, इसलिए उसने अनेक षड्यंत्रों के द्वारा उनका खांडव प्रस्थ छीन लिया और जो चीजें उनकी नहीं थीं उन पर भी कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि जो चीजें उनके पास थीं वे भी अब उनके पास नहीं रहीं और उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। इसीलिए आपको कभी भी किसी ऐसी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए जो आपकी नहीं है, और न ही आपको किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा, जो कोई भी आपके साथ अन्याय करता है, पाप करता है, गलत काम करता है, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। आपको किसी के अत्याचारों को सहना नहीं चाहिए। अगर आप उसे सहन करेंगे तो वह आपके साथ और भी गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहन करेंगे तो आप भी उसके पाप में भागीदार बनेंगे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, वे मेरे गुरुजन हैं। मैं उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिनको तुम अपना मान रहे हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम उन्हें नहीं मारोगे और उनसे युद्ध नहीं करोगे तो वो समाज में और अधिक पाप बढ़ाएंगे। जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो वो और भी अधिक पाप करते हैं। इसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपको तकलीफ देता है और आप चुप रहते हैं, तो इससे दूसरे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और सोचने लगता है कि आपके साथ गलत करना उसका अधिकार है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार, उसके गलत कामों को रोकते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। इस युग में आपको ऐसे लोगों से खुद को बचाना होगा। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे कभी बर्दाश्त न करें, बल्कि उसका डट कर सामना करें। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा, जीवन में वही व्यक्ति सफल माना जाता है जो हमेशा दिल से खुश रहता है। बाहर से तो हर कोई खुश दिखता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति अशांति से भरा होता है। हो सकता है कि कोई बहुत सारा पैसा कमा ले या किसी काम में सफलता पा ले, लेकिन वह सफलता असली नहीं होती। असली सफल व्यक्ति वही है जो दिल से खुश रहता है।
सुख पाने के लिए हम अपना पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा देते हैं। हम पैसा, गाड़ी, बंगला आदि पाने की होड़ में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि इन्हें पाने से हमें सुख मिलेगा। लेकिन वास्तव में इन भौतिक संसाधनों से मिलने वाला सुख कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिल जाता है, हमारा मन दूसरा संसाधन पाने के लिए बेचैन होने लगता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब वह अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर उन्हें त्याग दे, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़कर ईश्वर को पाने का प्रयास करे और ईश्वर की आराधना करे। जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं से छुटकारा पाकर सुख दुख को समान नजरिए से देखता है, उसे भीतर से सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा। जीवन में हमें हमेशा सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और जिसे भी हम अपना मित्र बनाते हैं उसका हमेशा साथ देना चाहिए। महाभारत के युद्ध में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने ही मित्रों और अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया, और ऐसे भी कई लोग थे जो अंतिम समय में पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के पक्ष में चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी दुश्मन दोस्त के वेश में हमारे पास आते हैं और हमारे कई राज जान लेते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे भीष्म, द्रोण और विदुर, जिन्होंने पहले कौरवों का साथ दिया और अंत में युद्ध में पांडवों का साथ दिया। ईमानदारी और बिना शर्त साथ देने वाले दोस्त भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। दोनों ने बिना किसी शर्त के दोनों पक्षों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से न मारा गया होता तो कौरवों की विजय निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते और उनका पालन करते थे, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को केवल एक योद्धा समझा और उसका इस्तेमाल पांडव सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच पर इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग करने को कहा, जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था। कर्ण को विवश होकर घटोत्कच पर इंद्र के अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिससे घटोत्कच मारा गया। यदि दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का उपयोग करने के लिए नहीं कहा होता, जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था, तो इंद्र द्वारा कर्ण को दिए गए अमोघ अस्त्र से अर्जुन मारा जाता और युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा। डर तुम्हें भविष्य में होने वाले दुखों से नहीं बचाता। डर चिंता को बढ़ाता है, जो मन की सारी शांति और खुशी छीन लेता है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें कौन मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो बस तुम्हारे कर्मों को पूरा करने का एक साधन है। तुम एक आत्मा हो जो अमर है। युद्ध भूमि पर पहुंचकर भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। दरअसल अर्जुन अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं होता है तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। युद्ध से केवल कायर ही पीछे हटते हैं, तो तुम युद्ध से क्यों पीछे हट रहे हो? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न कोई मरता है न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं, आत्मा अमर है। इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, बल्कि निर्भय होकर अपना निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उसने उन्हें जलाकर मारने की भी कोशिश की। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव बार बार उसके जाल में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सच्चा मित्र मानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर भरोसा किया। दुर्योधन बार बार उन्हें मारने की साजिश रचता रहा और भगवान बार बार उनकी रक्षा करते रहे। यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर पूरा भरोसा करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ये शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक का महत्व समझाती है।
भरोसा करना जरूरी है, लेकिन साथ ही सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है ताकि कोई हमें धोखे से धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा। करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इस शिक्षा में भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपको अपने जैसा महसूस कराते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपका साथ देते हैं और आपको समझते हैं। किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो उसके अच्छे कर्मों पर उसकी प्रशंसा करता है और बुरे कर्मों की स्थिति में उसे सही मार्ग पर चलने का संकेत देता है। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें और अपनी आत्मा और मन को अपना सबसे अच्छा मित्र मानें, क्योंकि वे आपको जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। मृत्यु के समय आपकी कोई नहीं सुनेगा, केवल आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य जीवन में धैर्य खो देता है, जिसके कारण वह गलत कर्म करता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं भागना चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको सही समय आने तक खुद को स्थिर और मजबूत रखना है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा। एक बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके प्रति कितने भी अच्छे क्यों ना हो। वह आपको परेशान जरूर करेगा, इसलिए वह जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, चाहे आप बुरे व्यक्ति के प्रति कितने भी अच्छे क्यों ना हो। वह कभी भी अच्छा बनने वाला नहीं है। दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए जंगल में गया था, लेकिन लोगों ने दुर्योधन को वहीं पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील दुर्योधन को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा के लिए वहां पहुंच गए और उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाता रहा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश न करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा। जीवन में आपके अपने ही लोग आपको धोखा देते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में यह नहीं पता होता कि आपको कहाँ चोट पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, वो आपकी कमजोरियों को बहुत गहराई से जानता है। इसीलिए वो जानता है कि आपको दुख पहुंचाने के लिए क्या करना है, ताकि वो आपका अपमान कर सके, आपको दुख पहुंचा सके। ये कलयुग है, इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपनों से सावधान रहना है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों के बीच नहीं बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ा गया था। सभी एक ही वंश के थे। आप जानते हैं कि दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी और पांडवों को भी मारने की कई बार कोशिश की थी। वह उनके लिए कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका भाई था। सारे झगड़े घर के अंदर होते हैं, बाहर कौन हमसे लड़ेगा। इसीलिए जो आपके अपने हैं वही लोग आपको दुख दे सकते हैं, जो आपके अपने हैं वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव मत समझो। संभव और असंभव आपके हाथ में है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। यह कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि एक पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है, और खबर बिल्कुल सच है। बस 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करेगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यह खबर सुनकर राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने तुरंत एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से सलाह मांगी कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। अगर किसी के पास इस समस्या से बचने का कोई सुझाव या तरकीब हो तो वह हमें बता सकता है। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा कि अब जब जीवन दांव पर लगा है तो एकमात्र उपाय यही है कि हम आज ही उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। राजा ने मंत्री से कहा, परंतु हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उस राज्य पर हमला करेंगे तो वे संभल नहीं पाएंगे।
ऐसी स्थिति में हमारी जीत की कुछ संभावना रहेगी। 3 दिन बाद हम पर हमला होने वाला है और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि हम वैसे भी मारे जाएंगे। जब हम वैसे भी 3 दिन बाद मरने वाले हैं तो कुछ न करने की बजाय यही क्यों न किया जाए। राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करे। जब वे युद्ध के लिए पड़ोसी राज्य की ओर बढ़े तो उन्हें एक लकड़ी का पुल पार करना था। जब पूरी सेना पुल पार कर गई तो राजा ने कहा, रुको, अब हम अपने पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, अब इस पुल को जला दो। राजा के आदेशानुसार पुल को जला दिया गया। राजा ने अपनी सेना से कहा कि अब हमारे पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब या तो हम उनसे लड़कर जीत सकते हैं या फिर मर सकते हैं। अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। युद्ध शुरू हो गया। सभी सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया, ये सोचकर कि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये छोटी सी कहानी यह सिखाती है कि जब किसी काम को करने का एक ही तरीका हो और पता हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो मर सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं, तो उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर कोई भी काम पूरे मन और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा। एक मनुष्य को हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे, क्योंकि जब हम इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक बार एक फल वाला बाजार में फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर उसने चौक से लिखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें पता है कि तुम यहाँ बैठे हो, वहां नहीं, इस लाइन से यहाँ शब्द मिटा दो। फल वाले ने यहाँ शब्द मिटा दिया और अब जो बचा वो था ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरे ग्राहक ने कहा, हम जानते हैं कि तुम ताजे फल बेचते हो, तुम कोई सड़ा हुआ फल नहीं बेचते, इसलिए इस लाइन से ताजा शब्द मिटा दो। फल वाले ने ताजा शब्द भी मिटा दिया और बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा रह गया कि फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा ग्राहक आया और बोला, हम देख सकते हैं कि तुम फल बेच रहे हो, यह लिखने की क्या जरूरत है, इसमें से फल शब्द मिटा दो। फल वाले ने वैसा ही किया और अब जो बाकी रह गया था वह यह कि बेचे जाते हैं। तभी एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड पढ़ने के बाद फल वाले से पूछा कि पीछे क्या लिखा है। बेचे जाते हैं, हमें पता है तुम यहाँ केवल बेचने के लिए बैठे हो, तुम इसे मुफ्त में नहीं बांट रहे हो, चलो इसे मिटा दो। बेचारे फल वाले ने जो भी शब्द बचे थे उन्हें मिटा दिया और अब बोर्ड खाली था। तभी एक और व्यक्ति आया और फल वाले से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने इस बोर्ड पर कुछ क्यों नहीं लिखा है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है और हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की सलाह न सुने, हम तो बस ये कह रहे हैं कि किसी और की सलाह सुनते समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना न भूलें। इसलिए हमेशा हारने वाले की सलाह और जीतने वाले के अनुभव को सुने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इस बात से मत डरो कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियां हमें अनुभव देती हैं। अगर हम यह सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो हम कभी भी किसी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा। मुश्किल वक्त और दुखों में आपका साथ देने वाला ही आपका अपना होता है। अपने होने का दिखावा करने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत होते हैं। जैसे कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी भी दुख में, किसी भी परेशानी में हमें याद कर लेना। जब आप अपने जीवन में सच में मुसीबत का सामना करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन भाग गया है। मुसीबत के समय हर कोई भाग जाता है क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हमसे सिर्फ मदद मांगेगा और हमें कुछ नहीं दे पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता बनाए रखते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और उन्हें आपसे कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है बल्कि उन्हें आपकी मदद करनी होगी तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए याद रखें कि सिर्फ आपको अपना कहने से कोई आपका अपना नहीं हो जाता।
आपका अपना तो वही है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। इस दुनिया में बाकी सब तो पराये हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है। जब तक व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह बार बार जन्म लेती रहती है। जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं और वासनाएं होंगी, उतना ही कम सुख मिलेगा। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपके मन में पल रही इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान को सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। इस शिक्षा का सार यह है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशी बढ़ेगी। और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे, तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं को कम करना सीखें और अपने मन पर नियंत्रण करके सच्ची संतुष्टि प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा। जितना अधिक आप संसार से प्रेम करेंगे, जितना अधिक लगाव रखेंगे, उतना ही अधिक आप जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करेंगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपने कभी गौर किया होगा कि आपके जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं, जहां से आपको अपनेपन का एहसास होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होता है। जीवन में जब हम किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी रिश्ते, किसी भी काम को अपना मान लेते हैं, वहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वहीं से हर दर्द की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम दुखों और निराशा से मुक्ति चाहते हो, तो सांसारिक मोह माया में मत उलझो। मेरी पूजा करो और केवल मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा। हर काम को समझदारी, ईमानदारी और लगन से करना ही योग्य है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। देखिए, किसी भी काम में सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। मेहनत के साथ साथ सही समझ और सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को एकाग्र होकर, योग में स्थित होकर अपना कर्म करना चाहिए। मन को एकाग्र करने से मनुष्य को सही और गलत कर्मों का अंतर समझ में आने लगता है, जिससे मनुष्य सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं शिक्षा। जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वह आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो लोग आपका अपमान करते हैं, वे वही लोग हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों का हद से ज्यादा सम्मान करते हैं, तो आपकी इज्जत उनकी नजरों में खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसीलिए आपको लोगों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वे पचा सकें। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से आपका अपमान हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 3 गुणों से बना है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराइयां ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और इस वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग दूसरों को इस तरह से देखते हैं कि उन्हें दूसरों में केवल बुराइयां ही दिखाई देती हैं और अपनी अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसकी चिंता न करें। उन चीज़ों पर काम करें जो आपके नियंत्रण में हैं और आप उनमें सुधार कर सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं।
उन चीज़ों के बारे में चिंता करने और दुखी होने का कोई फायदा नहीं है जो स्वाभाविक रूप से आपके नियंत्रण में नहीं है। यह शिक्षा हमें खुद को बेहतर बनाने, अपने गुणों को विकसित करने और उन चीज़ों के बारे में चिंता न करने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही हम एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा। किसी भी चीज की अति कभी भी अच्छी नहीं होती। किसी से अत्यधिक प्रेम, किसी से अत्यधिक घृणा, बहुत अधिक मीठा, बहुत अधिक कड़वा, बहुत अधिक भोजन, अत्यधिक भूख, अत्यधिक आराम और अत्यधिक जागना, ये सभी हानिकारक हैं। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खोते हैं, आपके जीवन में कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना घट जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा। जो व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा नहीं करता और समय के महत्व को नहीं समझता, उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। अगर आप इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल न सिर्फ आपको सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके जीवन को भी सही दिशा में ले जाता है। एक बार समय बीत जाने पर वह वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 26वीं शिक्षा। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन और बुद्धि होगी, वैसे ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। अगर सात्विक अन्न खाओगे तो मन भी सात्विक होगा, आचरण भी सात्विक होगा, विचार भी अच्छे होंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसका सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विक तरीके से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलती है। राजसिक भोजन खाने से व्यक्ति के व्यवहार में क्रोध और अहंकार बढ़ता है, जबकि तामसिक भोजन खाने से व्यक्ति में वासना और नकारात्मकता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में उदासी, चिंता और निराशा होती है। इसलिए हमें अपने भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 27वीं शिक्षा। वो मत करो जो बाकी सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भीषण युद्ध में उतरने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए वही करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा धर्म है अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इसी तरह हर व्यक्ति अलग अलग कर्म करने के लिए बना है। हर किसी का रास्ता अलग है। जरूरी नहीं कि हर कोई उसी रास्ते पर चले जहां बाकी दुनिया जा रही है, या यूं कहें कि पूरी भीड़ जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि आप वही करें जो दुनिया कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल यह चलन है और हर कोई यही कर रहा है। अगर आप वो करेंगे जो पूरी भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और उस भीड़ में खो जाओगे। अपनी प्रतिभा को पहचानो। जानिए कि आप इस धरती पर क्या काम करने आए हैं। जिस दिन आप अपनी प्रतिभा को पहचान लेंगे और वो काम करना शुरू कर देंगे जिसके लिए आप बने हैं, उस दिन आप भीड़ में रहकर भी सबसे अलग दिखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं शिक्षा। आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बस यही योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया भर की यात्रा करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर कोई इसके बारे में सोचता है, लेकिन वे इस पर कड़ी मेहनत नहीं करते हैं या अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, क्योंकि इसे चाहना तो आसान है, लेकिन इसके लिए काम करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट रहे, लेकिन इसके लिए व्यायाम करना जरूरी है, जो आपको करना ही होगा। जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है, उसे न तो अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छी जिंदगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन से आलस्य को निकाल दें। आलस्य के कारण आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि जो आपके पास है उसे भी आप खो देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 29वीं शिक्षा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। आज जो तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करो,
उसे भगवान को अर्पित करो। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है और सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आज नहीं तो कल वह धोखा आपके पास वापस आएगा। सत्य के साथ जीवन जियो, हर पल शांति मिलेगी। उपवास केवल भोजन से ही नहीं बल्कि लोभ, वासना, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी होना चाहिए। अगर किसी कार्य में मन की दृढ़ता और शरीर की शक्ति पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान खड़ा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जिस प्रकार जल अपनी सीमा लांघकर विनाशकारी बन जाता है, उसी प्रकार जब वाणी अपनी सीमा लांघती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जिसे कोई और आपको किसी दिन चुका देगा। कलयुग में सदैव सतर्क और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि न तो मौसम पर भरोसा किया जा सकता है और न ही इंसानों पर। वे सभी कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 30वीं शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय तक तो खुशियों से भरी रहती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशियां लौट आती हैं और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर कोई समस्या खड़ी हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन को उतना प्रभावित नहीं करती हैं। ऐसा व्यक्ति हर छोटे छोटे दुख में दुखी नहीं होता और न ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देता है। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संतुलित मन और धैर्य के साथ जीने की कला कैसे विकसित की जाए। गीता की शिक्षाओं का पालन करने वाला व्यक्ति इस दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ अपना जीवन जीता है। तो ये थे भगवद गीता के अनमोल उपदेश, जो किसी भी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भगवद गीता के ये उपदेश कैसे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।